गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा 1.5 एक्सरसाइज में जो ये 2-3 सम बचे हुए थे इनको हम देखते हैं क्या करना है। देखो इस फिफ्थ सम में जो आपको ये सेट दे रखा है इसके लिए इनको रिप्रेजेंट करना है बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लोगे आप एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में आपको पहले बता चुकी हूँ द बिगेस्ट सेट। अब है कि इस यूनिवर्सल सेट में आपको दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट शो करना है। तो पहले आप ऐसे दो सेट यहाँ पर लेंगे। इस सेट का नाम ए है और ये दूसरा सेट हो गया यहाँ पर बी। अब पहले क्या है कि ए और बी का यूनियन है। ठीक है, ए और बी के यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते थे। मतलब सारा तो आ जाएगा ए एलिमेंट और सारा आ जाएगा बी एलिमेंट। मतलब ये बाहर की बाउंड्री ए से बी तक ये कंप्लीट हमारा हो गया यूनियन। अब हमें इस यूनियन का करना है कॉम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उस कंप्लीट सेट को यूनिवर्सल सेट में से हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यूनिवर्सल सेट ये है, तो इसमें से ये सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेट को हम कर देंगे माइनस। तो जो यहाँ पे जो ये एरिया आएगा इसको शेड के द्वारा आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। ये सारा क्या आ जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर भी वैसे ही आप लोगे, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। पहले हम इसमें करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन। तो ये है आपका ए सेट, ये हो गया आपका बी सेट। ए सेट बी सेट। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो सिर्फ ए सेट को ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ए ही माइनस होगा। ए को छोड़ के बाकी जो एरिया बचा हुआ है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये बन गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए को छोड़ के। अब इसने कहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी सेट को छोड़ दो, बी सेट को छोड़ दें तो बी को छोड़ के बाकी सभी में हमने ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा दी। वर्टिकल लाइंस कौन से उसमें है, जो है बी का कॉम्प्लीमेंट वहां पर है हमारी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, बी को छोड़ के ध्यान दो, बी को छोड़ के है हमारी वर्टिकल लाइंस और ए सेट को छोड़ के बाकी सारी है ए के कॉम्प्लीमेंट में है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। ए के कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है, बी कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है, दोनों रीजन में क्या पार्ट कॉमन है वो स्पेस आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट कॉमन है, देखो जहां पर ये क्रॉस शेडिंग हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल भी मिल रही है वर्टिकल भी मिल रही है, तो जो ये एरिया है तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा जो ये एरिया है। तो यहाँ पे सिंगल वर्टिकल है, यहाँ पे सिंगल आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो जहां पर ये डबल लाइंस है वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब हमें करना है ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ए सेट बी सेट, दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, दोनों का इंटरसेक्शन है ये डॉटेड एरिया। ठीक है, अब इस डॉटेड एरिया का करना है आपको कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से डॉटेड एरिया को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है उस पार्ट को यूनिवर्सल सेट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर है कि जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, देखो मैं पहले ए ले रही हूँ, अब मैंने इस ए सेट का किया कॉम्प्लीमेंट तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इतना एरिया है। अब बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये लिया मैंने बी। अब बी को छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं वर्टिकल लाइंस लगा देंगे।
तो अब ये लाइन कहाँ पर नहीं है, हमारी जो ये दोनों ए और बी का जो ये कॉमन पार्ट है, इसमें हमारी शेड नहीं है, बाकी सभी जगह लाइंस है। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे दोनों लाइंस है इस एरिया में। आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो भी रीजन है उन सबको क्या करना है, कंबाइन करोगे ए के और बी के कॉम्प्लीमेंट के एरिया को, तो क्या आ जाएगा आपका, जहां पर भी जो भी शेड आपको दिख रही है, चाहे वो डबल लाइनिंग वाली हो, सिंगल वाली हो या वर्टिकल लाइंस वाली हो, वो सारा क्या आ गया, हमारा यूनियन आ गया। समझ में आया। यहाँ पे ये कौन सा सेट है, सिर्फ इस इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी जो ये एरिया बचा हुआ है ये दोनों के यूनियन का हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू सेट यूनिवर्सल सेट है कि इसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारी ट्राइंगल्स है यूनिवर्सल सेट में। ए सेट इसने दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्या क्या है कि जिनके कम से कम ऐसे ट्राइंगल्स का सेट जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, मतलब 60 का नहीं है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, मतलब 60 डिग्री का वहां नहीं है। तो कम से कम एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक एंगल, दो एंगल या तीनों एंगल ही डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक नहीं है, दो नहीं है, या तीनों ही एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हैं। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ ए सेट है हमारा कि तीनों ही एंगल या दो एंगल या एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, या तो एक एंगल नहीं है या दोनों एंगल नहीं है, हो सकता है तीनों एंगल ही 60 डिग्री के ना हो। तो इस बात का उल्टा क्या है, अब जब इसको हम क्या करेंगे, इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर वो एक्स आएंगे, मतलब वो सेट एलिमेंट्स का सेट आएगा जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा, बट जो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर वो एक्स लेके आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में से तो आएगा ही, ए सेट में ना हो, मतलब ए सेट का उल्टा करना है आपको यहाँ पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसमें या तो एक एंगल 160 का नहीं है, या दो नहीं है, या तीन नहीं है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट करोगे उसमें क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स 60 डिग्री, सारे एंगल ही किसके हों, 60 डिग्री के हो जाएं। तो इसका मतलब है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने लिया कि ये फिल द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था कि किसी यूनिवर्सल सेट में ये ए सेट है, तो बाकी क्या जो बचा है यूनिवर्सल सेट में, ए सेट को छोड़ के बाकी जो एरिया बचा यूनिवर्सल सेट के अंदर वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखिए ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो कौन आ जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट करें, 5 मतलब कोई सेट में एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है हमारा, इसका जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट में हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करें, कॉमन करें, देखो ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये ए सेट है, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया होगा, जो छोटा है, मतलब ए सेट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे। ये आपका ए सेट था, तो इससे बाहर वाला है ए कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट में और उस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटरसेक्शन ए करेंगे, तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट है वही यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। हालांकि क्या होना चाहिए, 5 ए के अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो देखो 5 तो सभी में कंटेंट होता है, तो ए में भी कंटेंट है, तो 5 छोटा है,
और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज द इंटरसेक्शन ऑफ फाई एंड ए सेट।